Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, अभी हाल ही के दिनों में एक नई बीमारी हमारे देश में अपने पैर पसार रही है और इस बीमारी को टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर के नाम से जाना जा रहा है। ये जो बीमारी है ये 5 वर्ष या इससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं इनको अपनी चपेट में ले रही है। तो फ्रेंड्स, टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, यानी इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बीमारी है यानी कि टोमेटो फ्लू है, इसका पहला केस कहाँ पाया गया। तो फ्रेंड्स, इसका पहला केस केरला की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में 6 मई को सबसे पहले पाया गया और इसके बाद 26 जुलाई तक लगभग 82 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके थे। इसके अलावा ओडिशा राज्य में लगभग 26 बच्चे जो कि 1 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बीच थे, उनमें भी इस बीमारी का पता चला है। अब अगला सवाल ये उठता है कि टोमेटो फ्लू आखिर है क्या और इस बीमारी को टोमेटो फ्लू नाम क्यों दिया गया। क्या टमाटर के साथ इसका कोई कनेक्शन है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बीमारी है ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाली एक बीमारी है और इसको जो नाम दिया गया है टोमेटो फ्लू, वो इसके मेन सिम्टम यानी कि जो इसका मुख्य लक्षण है उसकी वजह से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन सिम्टम है इसमें क्या होता है कि बॉडी के ऊपर लाल लाल से दाने उभरने लगते हैं और वो दाने जब बड़े होने लगते हैं यानी कि उनकी शेप जब एनलार्ज होने लगती है तो वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि छाले बन जाते हैं और धीरे धीरे वो छाले अल्सर का रूप लेने लगते हैं और उनकी शेप कुछ कुछ टमाटर की तरह दिखने लगती है। इसीलिए इस बीमारी को टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है इसको HFMD यानी कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बीमारी में जो लाल दाने होते हैं यानी कि जो रेड कलर के रैशेज होते हैं वो टंग यानी कि जो हमारी जीभ होती है वहाँ, गम्स यानी जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर, चीक के अंदर यानी कि जो हमारे गाल होते हैं उसके अंदर वाले पार्ट में, इसके अलावा हमारे पाम्स यानी कि जो हमारी हथेलियां होती हैं वहाँ, और जो हमारे पैर के सोल्स होते हैं यानी कि जो तलवे होते हैं वहाँ पर लाल लाल दाने उभरने लगते हैं और वो जो दाने होते हैं वो धीरे धीरे ब्लिस्टर की शेप लेने लगते हैं, यानी कि वो छाले बनने लगते हैं और धीरे धीरे वो छाले अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसीलिए इस बीमारी को HFMD यानी कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो बीमारी है यानी टोमेटो फ्लू है, इसके मेन सिम्टम्स यानी कि मुख्य लक्षण क्या है। कैसे पता चलेगा कि कोई बीमारी टोमेटो फ्लू है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है इसके लक्षण कुछ कुछ वही होते हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बॉडी के ऊपर लाल रंग के दाने उभरने लगते हैं। इसके अलावा बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। इसके अलावा बहुत तेज बुखार होता है, जोड़ों में सूजन और दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा बॉडी पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल सिम्टम्स की हम लोग बात करें यानी कि कुछ अतिरिक्त लक्षणों की बात करें तो इसमें लगातार उल्टियां होना, डायरिया की शिकायत होना, रनी नोज एंड स्नीजिंग यानी कि लगातार नाक बहना और छींके आना, लगातार खांसी का बने रहना, पेट में बहुत तेज दर्द होना, बॉडी में टायर्डनेस रहना यानी कि थकान का बने रहना। इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स का डिस्कलर होना यानी कि कुछ रंगों का फीका पड़ जाना, जैसे कि हाथ और जो घुटने का रंग होता है ये इसमें फीका पड़ने लगता है। तो इन सब सिम्टम्स की हेल्प से यानी इन सभी लक्षणों को पहचान के हम पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी टोमेटो फ्लू है या नहीं। फ्रेंड्स, अब अगला सवाल ये उठता है कि इस बीमारी के होने का कारण क्या है, यानी किस वजह से ये बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो रीजन है यानी बीमारी का जो कारण है ये अभी भी पता नहीं चल पाया है और जो रिसर्चर्स हैं वो इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने में जुटे हैं कि इस बीमारी के होने का आखिर कारण है क्या, यानी किस वायरस की वजह से ये बीमारी जो है ये फैलती है।
फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या ये बीमारी संक्रामक है, यानी कि क्या ये बीमारी कॉन्टेजियस है, क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या टच करने से फैल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ, ये जो बीमारी है ये हाईली कॉन्टेजियस है, यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। यानी कि अगर आप किसी पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या उससे टच करते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो हाइजीन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखते, यानी कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते, और इसीलिए उनमें ये बीमारी बहुत ही कॉमन होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगला सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बीमारी एडल्ट्स को भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब भी यस है, यानी कि ऐसे एडल्ट्स जिनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उनमें भी बीमारी जो है फैल सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस बीमारी की ट्रीटमेंट की, यानी कि ये जो टोमेटो फ्लू है इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि कुछ हफ्तों में ये बीमारी अपने आप ही खत्म होने लगती है। और ये बीमारी क्योंकि बहुत ही रेयर डिजीज है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो लगातार फ्रीक्वेंट नहीं होती है, तो इसीलिए इस बीमारी का कोई स्पेशल मेडिकेशंस नहीं है, यानी कि इसके लिए कुछ स्पेशल दवाई नहीं है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिम्टम्स के बेस पर मेडिसिन देते हैं, यानी कि जैसे सिम्टम्स होंगे, जैसे लक्षण होंगे, डॉक्टर्स उसी तरीके की मेडिसिन देंगे। जैसे कि अगर खांसी की शिकायत है तो डॉक्टर्स उसमें खांसी की दवाई देंगे, अगर इसमें पेट दर्द की शिकायत है तो डॉक्टर पेन किलर्स देंगे, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं उसी के बेस पर डॉक्टर्स इसमें मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, यानी कि डॉक्टर्स कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं इस बीमारी का पता लगाने के लिए, तो इसमें डॉक्टर सिम्टम्स के बेस पे पहले चिकनगुनिया, डेंगू, जीका वायरस, हर्पीज जैसे कुछ टेस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, और अगर टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है तो उस बीमारी को टोमेटो फ्लू का नाम दिया जाता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, यानी कि इस बीमारी से बचाव की बात करें, तो कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे कि अपने आसपास प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, यानी कि अपने आसपास लगातार सफाई रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है ये छोटे बच्चों को अपनी चपेट में सबसे ज्यादा लेती है, तो छोटे बच्चों को एजुकेट करना कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, यानी कि प्रॉपर साफ सफाई का वो ध्यान रखें। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को स्नीजिंग या कफिंग यानी कि खांसने और छींकने की शिकायत है तो वो मुंह पर हाथ न रखे, रुमाल का इस्तेमाल करे। इसके अलावा बच्चों को एजुकेट करना कि अगर किसी बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो उस बच्चे को टच ना करें, उसको हग ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो उस बच्चे को तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए और उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितनी भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि जो भी उसका सामान है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, कपड़े या जो भी टॉयज वगैरह हैं, उनको लगातार सैनिटाइज करते रहना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को नहलाते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल न करके गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी कि बच्चे को लगातार लिक्विड देते रहना चाहिए, चाहे वो जूस हो, इसके अलावा इलेक्ट्रोल या कोई भी ऐसा लिक्विड हो जो वो प्रेफर करता हो, उसको लगातार देते रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, बच्चे को ये एजुकेट करना चाहिए कि वो मुंह में हाथ ना डाले या फिर उंगलियों को ना डाले। इसके अलावा फ्रेंड्स, बच्चे को ये भी एजुकेट करना चाहिए कि वो रैशेस को स्क्रैच ना करे, इसके अलावा उनको बार बार टच ना करे। अगर वो टच करते हैं तो तुरंत जाके हैंड वॉश करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, बच्चे को लगातार न्यूट्रिशनल डाइट देनी चाहिए या फिर जो बैलेंस डाइट होती है वो देनी चाहिए, और जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर रेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि रिकवरी जो है यानी कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो। तो फ्रेंड्स, इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। और अगर बीमारी ज्यादा सीवियर हो जाती है, यानी कि कुछ सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इसमें डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। और जब ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन की बात करें यानी निष्कर्ष की बात करें तो इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर पैनिक होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेके यानी कुछ बचाव के तरीकों को फॉलो करके इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है।